भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, सभी जिलों की आयोजन समिति सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सोशल मीडिया के प्रमुख शामिल रहे। प्रदेश महामंत्री, सांसद एवं कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार है जो प्रतिवर्ष देश की जनता को अपने कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। जिस जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा किया, उनके सामने आंकड़ों के साथ उपलब्धियों को बताना अपनी जिम्मेवारी समझती है। उन्होंने कहा कि 5 से 30 जून विभिन्न कार्यक्रमों को समर्पित है। सभी कार्यक्रमों को संपर्क और संवाद के माध्यम से प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश स्तरीय टोली के उप सांसद श्री सुनील सोलन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन आरती कुजूर जी, प्रदेश के मंत्री श्री सरोज सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जटाशंकर पांडे जी, पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश आजाद होने के बाद देशवासियों को पहली बार ऐसा महसूस हुआ है इन 75 वर्षों में एक गरीब बाप का बेटा, गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी गांव अंतिम व्यक्ति से गरीब व्यक्ति बोलते हैं, मोहल्ला, कस्बा का गरीब व्यक्ति के बारे में चिंता करने का काम किया, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक इस देश को शासन किया, फिर कभी गरीबों की याद में गरीबों की वो कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला। और विगत 11 वर्षों से एक गांव का आदमी, कस्बा का आदमी, मोहल्ला का आदमी, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग देश के सुशील प्रधानमंत्री जी को दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम करते हैं। क्योंकि आम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उसी निमित्त 11 वर्षों तक लगातार उनका एक ही फोकस, एक ही चिंता रहती। कोई भी योजना के केंद्र बिंदु जाएंगे तो आप देखेंगे गांव का गरीब आदमी, शोषित, वंचित, दलित, नगरा, पिछड़ा, सभी समाज, सभी वर्ग जो वर्षों वर्षों तक विकास कार्यों से वंचित रहा, अपनी समस्याओं से जूझते रहे, वैसे लोगों को चिंता करने का काम किया है। उसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य को लेकर के हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने वाले हैं। इस निमित्त आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे सभी नेता, प्रदेश स्तरीय नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर कार्यकर्ता वृक्षारोपण में भाग लेने वाले हैं, जो लगातार 2 महीने तक एक कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश स्तर पर 9 जून को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस वार्ता, 10 और 11 जून को 9 जून को प्रदेश स्तर पर प्रेस वार्ता होगी, 10-11 जून को जिला के ऊपर प्रेस वार्ता होगी, जिला स्तर पर प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा। 12 से 14 जून तक हम लोग सांगठनिक मंडल है, मंडल स्तर पर संकल्प सभा होगी और आम लोगों को भी जाकर के नरेंद्र मोदी जी लगातार 11 वर्षों तक जो कल्याणकारी योजनाएं को धरातल को जमीन उतारने का काम किया है, उसके बारे में बोलने का काम किया।
और 10-11 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शनी प्रधानमंत्री की तरफ के कार्यों के बारे में और पोलिटिशियन मीट भी होगा। साथ ही साथ हम प्रत्येक पंचायत स्तर पर चौपाल लगा करके हम लोगों से बात करने का काम करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताने का काम करेंगे। और वैसे लोग जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जिनकी चिंता कोई नहीं करते हैं, उनकी चिंता उनके लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कहा है कि 70 वर्षों के बाद जो भी हमारे वृद्ध है, माता और पिता, उनको आयुष्मान कार्ड बनाना, उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ना और अन्य कार्यक्रम करना। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि विश्व योगा दिवस लगातार हम लोग देश विदेश में बन रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आह्वान पर हम मंडल स्तर पर जो कैसे करें उसका प्रशिक्षण 17 से 20 जून तक देंगे। और 21 जून को हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में ला करके योगा करने का काम करेंगे, समाज को संदेश देने का काम करेंगे। साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने मंत्री पद को सेकंडों में त्यागने का काम किया था देश की आजादी के लिए। देश आजाद हो गया था, लेकिन तब भी चंद विशेष लोगों के चंगुल में था। उन्हीं की विचारधारा को लेकर के देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति जिसके दरवाजे पर विकास के किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पर मुस्कान आना है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से तांबे बचाने का काम इस देश में किया था और बहुत बड़े नेताओं को, हस्तियों को जेल के पिंजरे के अंदर बंद कर रखने का काम किया था और समाचार पत्र की भी अभिव्यक्ति की आजादी को बंद करने का काम किया। कह के प्रेस बंद करवा दिए गए थे। उस विषय में 25 जून को जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित कर लोगों को आपातकाल के समय की स्थिति को बदलाना। साथ ही साथ 24 जून को जो हम लोग राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिस प्रकार से वर्तमान में राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार उस राज्य को बीच चौराहे पर खड़ा करने का काम किया है। इस राज्य से विकास को कोसों दूर भेजने का काम किया है। बेटी और बहन की इज्जत राबू को लूटने का काम किया कर रहा है। लोग कोयला चोरी, पत्थर चोरी, लोहा चोरी, जमीन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला ही घोटाला है। उन सारे विषयों को लेकर के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जाकर के प्रदर्शन करने का काम करेगा। वर्तमान में चलने वाली राज्य की भ्रष्ट सरकार को जगाने का काम करेगा कि राज्य सरकार होश में। साथ ही साथ 30 जून को आप जानते हैं कि गुरु दिवस है। भोगनाडी में बहुत ही प्रमुखता के साथ हम लोग वहां पर मनाते हैं। उसके साथ ही साथ प्रत्येक जिला मंडल में हमारे कार्यकर्ता गुरु दिवस मनाने का काम करेंगे और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार, अन्याय, शोषण किया गया था, इन सारे विषयों को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।